हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय मेरे पास गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 48 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट है हमारे पास आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, ये आपके पास बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में मैथ्स का, उसका ये एक टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके पास ये पूरी वर्कशीट आपको दे रखी है, इसमें 2 क्रियाकलाप है आपके पास और 2 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो देखिए जैसा कि आपके पास आपको दिख रहा है यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा है। क्या लिखा है चलो देखते हैं। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। बिल्कुल देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप स्कूल जाते थे। अभी तो चलिए आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी शिक्षक क्या करती थी, आपकी जो अटेंडेंस लेती थी रजिस्टर में लगाती थी ना, वो कि आज कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे नहीं आए, है ना। तो वो क्या करती थी, वो पूरा एक तरीके से रिकॉर्ड रखती थी, कितना बच्चा आज के दिन आया और आज उतना बच्चा नहीं आया। उसी तरीके से जैसे आपके टेस्ट होते थे, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं उनके नंबर, वो पूरा एक रिकॉर्ड रखते हैं ना, किस बच्चे के कितने नंबर आए टेस्ट में, कौन बच्चा पास हो रहा है इस टेस्ट में, कौन फेल हो रहा है, हर चीज रखती है। रखती है नहीं रखती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आंकड़े, डेटा। तो वो टीचर क्यों रखती है अपने पास, वो सिर्फ इसलिए रखती है ना, उसका कोई पर्पस होगा उसको रखने का, होगा नहीं होगा। अगर कल को किसी ने उस टीचर से पूछा कि आज तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे आए थे, तो वो उस अटेंडेंस रजिस्टर से दिखा सकती है। दिखा सकती है नहीं दिखा सकती, क्या ऐसे उसको नहीं तो याद रहेगा अगर वो अटेंडेंस रजिस्टर ना रखे तो। या फिर जो टेस्ट के नंबर है, अगर वो हर बच्चे के ना लिखे टीचर, तो फिर टीचर को तो याद ही नहीं रहेगा कि इस बच्चे के कितने नंबर आए। तो वो इन सब का क्या करती है, एक डेटा बना देती है, आंकड़ा। ठीक है, तो सारी जो जो जानकारियां वो लेती है, जितनी भी सूचनाएं वो लेती है, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है ना। खाली ये स्कूल में ही नहीं होता, और भी बहुत जगह होता है। जैसे आप देखो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड आपको दिख रहा होगा, एक स्कोर बोर्ड यहाँ दिखा रखा है जिसमें आपके पास गेंदबाज के नाम लिखे हुए हैं, ओवर लिखे हुए हैं, विकेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, आपके रन लिखे हैं, दिखा रखा है। तो स्कोर बोर्ड भी तो हमारे को यही चीजें बता रहे हैं। क्या खाली स्कोरबोर्ड हमको ये बताता है कि कौन हारा या कौन जीता? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ये हमको बताता है। जैसे कि देखो, आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना स्कोरबोर्ड पर अंकित नहीं की जाती। तो सिर्फ यही चीजें नहीं बताई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। स्कोरबोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ये तो महत्वपूर्ण है ही है कि कौन जीता या कौन हारा, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी होती है। जैसे कि आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। ये भी तो हमारे को ये स्कोरबोर्ड बताता है। ठीक है, तो हम अपनी डेली में प्रतिदिन अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें हम अंकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी सूचनाएं होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझको ये बताओ कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ करते हो, ऐसा टेबल वगैरह बना के, जो ये यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है पूरी एक ये बनी हुई है तालिका, ऐसा कुछ करते हो आप? करते होंगे, बिल्कुल बहुत सारे जने करते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित उद्देश्य से एकांकित किए गए इन तर्कों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें कोई ना कोई सूचना देते हैं। ठीक है, और एक इनका उद्देश्य होता है इनको बनाने का। ऐसे ही नहीं कुछ भी बना दो, कोई ना कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम उसको बना रहे हैं। जैसे टीचर वो अटेंडेंस रजिस्टर क्यों बना रही है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, कि पूरा वो रिकॉर्ड रखे है बच्चों का कि कौन बच्चा आज की डेट में आया है और कौन नहीं आया है। ठीक है, या किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, रखती है ना वो, तो उसका एक उद्देश्य होता है। आपको रिजल्ट देना है, पास करके आपको दूसरी क्लास में भेजना है, तो कैसे भेजेंगे जब तक हमारे पास आपके नंबर ही नहीं होंगे, है ना। तो जो भी ये सारी चीजें उसने इकट्ठी की, उन सबको क्या बोलते हैं हम, डेटा, आंकड़े। ठीक है ना, तो चलिए अब आपको ये तो पता चल गया कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आप अपने आसपास देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ये आंकड़े का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर 2 क्रियाकलाप दे रखी है। क्या क्रियाकलाप है वो देखते हैं, चलो। दोनों आपको खुद से करनी है, मैं सिर्फ आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है ना, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए।
आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, आपकी जो क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी लंबाई नापनी है और उसकी एक तालिका बनानी है। तालिका कैसे, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, जो भी नाम होगा, ठीक है, और यहाँ उसकी लंबाई लिखनी है। फिर यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ उसकी लंबाई। ऐसे करते करते 20 विद्यार्थियों के नाम लिखने और 20 विद्यार्थियों की क्या लिखनी है, आपको लंबाई लिखनी है। तो ये क्या है, आपने क्या किया, ये आपने एक आंकड़ा बनाया ना, एक डेटा आपने कलेक्ट किया, किया नहीं किया, उसमें किस लिए, इससे आपको ये पता चल गया कि आपकी क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो उनकी हाइट, जो उनकी लंबाई है वो कितनी कितनी है। ठीक है, नहीं ठीक है, तो ये क्रियाकलाप आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए एक और दे रखा है, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाई। अब आपको क्या करना है, इस तालिका में, इस क्रियाकलाप में पता है आपको क्या करना है, बनानी तो तालिका ही है, लेकिन इसमें आपको ये बतानी है, जैसे आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, आपको पता है हर बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं लेता है। ठीक है, सबके अलग अलग रीजन है ऑनलाइन क्लास ना लेने के। ठीक है, तो मैं कोई पर्टिकुलर रीजन यहाँ नहीं बताऊंगी। ठीक है ना, तो जो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते, जो एब्सेंट होते हैं, उसमें आपको उन सारे बच्चों का रिकॉर्ड बनाना है, आंकड़े। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लिखना है सोमवार, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया दिन में सोमवार, सोमवार को 10 बच्चे एब्सेंट थे। ऐसे ही मंगलवार, मंगलवार को 12 बच्चे एब्सेंट थे। बुधवार, ऐसे करते करते आपको सारे दिन लिखने हैं और यहाँ पर लिखने हैं कितने बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, छुट्टी पे थे। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। अब इन दोनों क्रियाकलापों में ना एक फर्क है, ये क्रियाकलाप तो आप खुद से कर सकते हो, 20 बच्चों को खड़ा करोगे, उनकी हाइट नापोगे और इस तालिका में भर दोगे, कर दोगे नहीं कर दोगे। अब जो ये क्रियाकलाप 2 है, आपको कैसे पता चलेगा कि आज के दिन कौन सा बच्चा एब्सेंट है। जैसे आज आप मान लो, ठीक है, कि आज हम क्या, हमारे पास आपके लिए एक दिन है, हम मान लेते हैं आज मंगलवार है। आपको पता कैसे चलेगा कि मंगलवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे आपके ऑनलाइन क्लास में, ये आपको थोड़ी पता होगा, ये तो स्कूल वालों को पता होगा। पता होगा नहीं पता होगा, आपके टीचर को पता होगा कि आज के दिन ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चों ने क्लास ली और कितने बच्चों ने नहीं ली। तो आपको नहीं पता ना, आप क्या करोगे, आप वो टीचर से रिकॉर्ड लोगे और इस तालिका में भर दोगे, पूरी तालिका में, कि सोमवार को 10 बच्चे थे, गिनोगे, टीचर ने जितनी एब्सेंट लगा रखी होगी गिनोगे और उतना यहाँ लिख दोगे, 10 12 15 20 ऐसे करके, ये करोगे ना आप। तो ये जो आप क्रियाकलाप 2 की, आपने इसमें खुद से कुछ ढूंढा नहीं, आपने कुछ नहीं ढूंढा इसके अंदर, नहीं ढूंढा, आपने अपना दिमाग लगाया नहीं लगाया, आपने जो टीचर ने रिकॉर्ड बनाया था ना, ठीक है, जो टीचर ने आपको समझाया दिया रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड आपने इसके अंदर उतार दिया अपनी तालिका के अंदर, जबकि इसमें आपने खुद से 20 विद्यार्थियों की लंबाई नापी और फिर लिखी। तो दोनों में क्रियाकलापों में पता चल गया। अब ये दोनों क्रियाकलाप जो है, जो पहली क्रियाकलाप है, पहली क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रख के सूचनाओं को एकत्रित किया, किया नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य होता है हमारा बनाने का और हमने उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी सूचना होती है, हमने खुद एकत्रित की होती है, किसी और की नहीं होती वो। जबकि दूसरी क्रियाकलाप जो है ना, वो आपकी टीचर ने बनाई थी, आपने तो उसकी जो चीजें थी वो ली और अपनी तालिका में भर दी है। वही चीज यहाँ लिखी है, दूसरे क्रियाकलाप में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, उसमें तो पहले से ही लिखी है, आपने सिर्फ वहां से लिया से प्राप्त कर सकते हैं, खुद से तो नहीं ली ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गौण आंकड़े, सेकेंडरी डेटा, उनको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। तो दोनों आपको समझ में आ गए, दो तरीके के आंकड़े होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गए ना, तो जो आपके ट्राई और सेल्फ है, जो आपको खुद से करना है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से बनाते हैं और खुद उसको कलेक्ट करते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही कलेक्ट हुआ हुआ है, हमने तो सिर्फ वहां से देखा और लिख दिया अपने तालिका में। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, गूगल, बहुत सारी चीजें हैं जो हम गूगल पे सर्च करके लिखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं नहीं करते, पूरी हर चीज आ जाती है गूगल पे। तो वो कौन सा डेटा है, वो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा है। ठीक है ना, तो अगर मैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देखूं कि कितनी जनसंख्या है, तो मैं क्या करूंगी, गूगल पे सर्च करूंगी, तो मैंने तो नहीं उसे किया, नहीं किया ना, तो वो मेरे लिए गौण आंकड़े हैं। ठीक है, आपको दोनों में फर्क पता चल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहले में आपसे कह रहा है, खुद से करने वाले करते हैं, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं।
तो बहुत सारे आंकड़े हैं ऐसे तो जिनको हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे मैं यहाँ 2 दे रही हूँ, लेकिन आप खुद से 2 लिखने वाले हो और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताने वाले हो कि आपने कौन-कौन से लिखे, ताकि कोई नई चीज़ मुझे भी पता चले कि आपने कोई नई चीज़ लिखी हो तो शायद मुझे ना पता हो, वो मुझे पता चल जाए। जैसे एक तो मैं लिख देती हूँ अपना घर का दैनिक खर्च, होता है ना, कई जने दैनिक खर्च लिखते हैं, डेली का खर्चा लिखते हैं, उसके बाद महीने के आखिरी में उसको देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ पूरे महीने का। ठीक है, तो मैंने एक घर का दैनिक खर्च लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या लिखूं मैं, दूसरा मैंने लिख दिया 20 विद्यार्थियों का वजन लिख देती हूँ। पीछे आपको लंबाई दी थी, मैंने यहाँ वजन लिख दिया। ठीक है, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, आपको ये मेरे वाले कॉपी नहीं करने हैं। ठीक है ना, अब तो आपको समझ में आ गया ना क्या चीज है आपका आंकड़े। ठीक है, तो आप खुद से लिखना इसको और मुझे जरूर बताना। नई नई चीजें मेरे को भी सीखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए उत्तर 2 देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक है और कौन सा गौण है। तो जो मैंने खुद से किया होगा एकत्रित, वो मेरा प्राथमिक है और दूसरे वाला मेरा गौण है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिख लूँ मैं इसको। पहला करते हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जूतों का माप। तो ये तो आपने खुद से ही लिया होगा, ये तो कहीं से ढूंढा नहीं होगा, कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगा ना। स्कूल में ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं होता कि जूतों के माप का भी रिकॉर्ड होता हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, प्राथमिक। ठीक है, पता चल गया आपको खुद से एकत्रित किया है, और देखो आपका प्राथमिक यही था ना कि आपने जो खुद से किया हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या था हमारे पास यहाँ पर। आपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह। अच्छा, तो ये क्या होगा, कहीं पर रिकॉर्ड होगा कि आपके 20 मित्रों का मतलब ब्लड ग्रुप कितना है, कहीं रिकॉर्ड होगा ये नहीं, ये तो आपने खुद से ही निकाला होगा, खुद से किया होगा, तो ये भी क्या है मेरा प्राथमिक। तो बहुत आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज है क्या। ठीक है, आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, तो ये भी कहीं पर नहीं लिखी होगी कि आपने किसी और से मांगी होगी। आपने क्या किया होगा, अपने मित्रों का नाम लिखा होगा, उसके सामने उनके परिवार के सदस्यों की संख्या लिख दी होगी। तो ये तो आपने खुद से ही ढूंढा होगा ना, अपने दिमाग से क्या होगा, एक उद्देश्य लेके खुद ढूंढा होगा, तो ये भी क्या है मेरा प्राथमिक। ठीक है ना, चलिए 2 ही रह गए हैं बस, देखते हैं वो क्या है। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब ये वाला आंकड़ा जो है, ये आपको स्कूल के रिकॉर्ड से लेना पड़ेगा। आपको नहीं पता होगा कि 30 विद्यार्थियों के नंबर कितने कितने आए, तो आप स्कूल के रिकॉर्ड से लोगे और उसके बाद अपनी एक तालिका बना दोगे, यही करोगे। तो ये कौन सा आंकड़ा हुआ, ये आपका हुआ सेकेंडरी वाला गुण। ठीक है, चलिए वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो ये भी तो आपने खुद से नहीं किया होगा, 100 विद्यालयों द्वारा, कि 100 विद्यालयों ने क्या किया, पौधे लगाए हैं वन महोत्सव के टाइम पे। तो ये तो या तो आपने गूगल से निकाल लिया होगा, या फिर आपके जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें से निकाला होगा। तो आपने खुद से तो नहीं किया ना ये, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हुआ आपका, तो ये भी आपका क्या हुआ, गौण आंकड़े। ठीक है, तो समझ में आया आपको 2 तरीके के आंकड़े कौन कौन से थे, प्राथमिक और गौण। ये पता है तो पूरा ये जो स्वयं प्रयास कीजिए, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे आप जरूर बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।